कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु भगवान श्री हरि नारायण की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन के इस अंतिम कथा में पधारे हुए समस्त गुरुजन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, आप सबों को इस व्यास मंच की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। जहाँ तक इस माइक की आवाज जाती हो, आप लोग अपने व्यस्त जीवन का कुछ क्षण निकालकर अवश्य इस दरबार में उपस्थिति दर्ज करें, अपना हाजिरी लगाएं। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। अंत भला तो सब भला। तो जो कथा के अंतिम दिन में भी भाग ले लेते हैं तो उसे 7 दिन सुनने का पूर्ण लाभ भी मिल जाता है। इसलिए सबों से आग्रह है, नगर निवासियों से, कि आप लोग अविलंब कथा स्थल पर पहुंचे। और आज का ये छठ अवसर पर, जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर जो हर वर्ष के भांति इस वर्ष कथा हो रही है, तो ये 8वीं कथा है। इसके पहले 7 बार ये ज्ञान यज्ञ इस जगह पे हो चुका है। तो ऐसे ऐसे यूनिक जगह शायद दुनिया में गिने चुने भारतवर्ष में मिलेंगे जहाँ हर वर्ष एक कथा हो। तो ये अद्भुत है संजोग। तो आइए इसका लाभ लें, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। कल हम लोगों ने भगवान के संपूर्ण तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में वृंदावन और गोकुल की लीला, बाल लीला और गोकुल भगवान के गोचारण लीला, ये सब को रासलीला आदि का प्रसंग को सुना। इसके बाद भगवान वृंदावन में अपने ब्रजवासियों और ग्वाल वालों और अपने बाल सखाओं को छोड़ वहां से मथुरा की ओर आए, क्योंकि ये एक मजबूरी और एक ये धर्म है, ड्यूटी है, ये कर्तव्य का पालन। संत महापुरुष कहते हैं हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मैं पुरुषोत्तम परमात्मा हूं, लेकिन कदाचित यदि मैं कर्म के पथ से विमुख हो जाऊं तो ये संसार के लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, अंध परंपरा में चल पड़ेंगे। इसलिए संसार के प्राणियों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए मैं खुद उस कर्मों का अनुसरण करता हूं जो कर्म अनुसरणीय और अनुकरणीय है। रास्ता तो वही है ना। धर्मराज युधिष्ठिर से महाराज यक्ष ने पूछा था, किम पंथा, ये रास्ता क्या है? तो कहा गया कि महाजनो ये न गतः सो पंथा, जिस पर महाजन महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं वही रास्ता है। जे पहुंचे ते कही गए, तिन की एक ही बात, समय सयाने एक मत, तिन की एक ही जात। जो ही महापुरुष पहुंचे वो एक ही बात बोले, कर्म करो। तो यहाँ पर बाल्या काल में भगवान कहते बाल लीला ठीक है, जब अबोध बालक है तो माखन चोरी ठीक है,
हंसी मजाक खेलना ये बच्चे का ये पूंजी है, बचपना। तो बचपना बच्चे से नहीं छीनना चाहिए। और उसको उसमें जैसे पानी में मछली तैरता है, उसको मछली को पानी से निकाल दीजिए तो उसका क्या जीवन है। बच्चे को बचपना छीन लें तो यानी बच्चा को आप विकलांग कर दें। उसे बचपना में रहने दीजिए, पर एक सीमा तक, 2-4 साल तक वो बचपना में रहते, फिर धीरे धीरे खेलते भी और पढ़ते भी। फिर धीरे धीरे जब उसका दायित्व आता है कुछ, तो उस दायित्व के निर्वाह करने के लिए फिर दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही है गृहस्थ आश्रम। यहाँ पर कई तरह के जवाबदेही है। हम लोग जनेऊ संस्कार में 3 तरह के 3 धागा से जनेऊ संस्कार होता है बच्चों का। ये 3 धागा 3 ऋण का प्रतीक है। पहला ऋण है धरती माँ का ऋण, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं उसका ऋण है। इस धरती माँ की सेवा, यानी धरती मतलब पूरी धरती, पूरी दुनिया तो अलग बात है, लेकिन जिस हिस्सा में हम लोग जन्म लिए हैं, जिस देश में, जिस खंड में, उसकी सेवा करना। और दूसरा धागा जो है उसका प्रतीक है मातृ ऋण, यानी माता पिता जो जन्म दिए और जो उपकार किए उसका ऋण करना। और तीसरा है गुरु ऋण। ये 3 ऋण हम लोग पर लगा हुआ है। ये 3 धागा का बंधन ये जनेऊ है। जनेऊ पहना के कहा जाता है कि तुम इन 3 ऋण से ऋणी हो, इसलिए उऋण हो जाओ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देश सेवा भी हम लोगों को परमात्मा की सेवा, गुरु की सेवा की तरह करना चाहिए। अर्जुन इस देश सेवा से विमुख हो रहे थे। जब कौरवी सेना और पांडवी सेना के बीच में अर्जुन थे, भगवान से कहा कि प्रभु हे केशव, सेनयोरो भयोर मध्य रथम स्थापय। हे प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन मोह के दलदल में फंस गया है, क्योंकि 2 सेना के बीच में जाने का क्या मतलब है कि धर्म और अधर्म के बीच में जाना, क्योंकि कौरवी सेना अधर्म का प्रतीक है, पांडव की तरफ से जो लड़ रहे हैं वो धर्म का प्रतीक है। तो धर्म और अधर्म के बीच में आपको क्या मिलेगा? बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई स्थान नहीं है। या तो आप धर्म की ओर आइए या अधर्म की ओर आइए। धर्म अधर्म के बीच में दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो निष्पक्ष हो जाए। निष्पक्ष कोई हो ही नहीं सकता है, और जो निष्पक्ष होगा वो अधर्मी कहलाएगा। भगवान समझ गए मोह के दलदल में फंस गया। बाद में भगवान ने रथ को कौरव सेना के मध्य, पांडव के बीच में मध्य में रख दिए, और रथ को उस जगह रखे जहाँ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य गुरु लोग थे उनके। अब उन सबों को देखकर अर्जुन को मोह हो गया कि ये तो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, इसे मार के राज भी मिलेगा, ये राज किस काम का होगा, मुझे तो पाप ही पाप लिखेगा। अब देखिए, जब भरम होता है, मोह में हम फंस जाते हैं ना, तो पुण्य में भी पाप दिखने लगता है। परंतु देखिए, ये सारे कौरवी में, कौरव तरफ से जो लड़ रहे हैं वो सब द्रौपदी महारानी के चीर हरण के सामने सब थे, सब देख भी रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला तो उसे अधर्मी नहीं मानेंगे क्या? लेकिन यहाँ मोह ग्रसित हो गए अर्जुन, और उन्होंने युद्ध करने से मुख मोड़ लिया। कहते केशव, इस युद्ध से तो अच्छा मैं समझता हूँ कि जंगल में चला जाऊं और वहां भिक्षा का अन्न खा लूं और तपस्या करूं। ये राजपाट मेरा किस काम का? इस हत्या के बदले में यदि मुझे 3 लोक का राज भी मिल जाए, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब कहिए, अर्जुन को ये हत्या, ये पाप लग रहा है, ये राजपाट आडंबर लग रहा है, लेकिन भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन खबरदार, ये तुम्हारी ये बुद्धि में मलिनता कहां से आ गई? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। इस विषम परिस्थिति में तुझे मुंह कहां से आ गया अर्जुन? और तुम जिस मार्ग की बात करते हो ये महापुरुषों पुरुषों के द्वारा अनुकरणीय नहीं है, और इससे जस कीर्ति नहीं मिलेगा। और हे अर्जुन, अपजस और अपकीर्ति प्राप्त किए हुए मनुष्य तो मुर्दा के समान है। इसलिए हे अर्जुन, इस नपुंसकता को त्यागो और तुम एक क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध करो। हे अर्जुन, यदि तू इस युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा।
और यदि तू वीर गति को प्राप्त कर गया तब तो तू स्वर्ग को जाएगा अर्जुन, और यदि तू इस महाभारत के धर्म युद्ध को जीत लिया तो तुम्हारी यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाएगी। तो हे अर्जुन, यश कीर्तिवान का जीवन एक दिन का उस अपकीर्ति और अपजश के साथ 100 साल जीने वाले से भी एक दिन का वो जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए महापुरुषों के द्वारा जो अनुकरणीय कर्म है उसको करो, और जो यश कीर्ति को देने वाला कर्म है उसको करो, और जो धर्म के पक्ष में धर्म की रक्षा के लिए जो कर्म है उसको करो। तो यहाँ पर पूरा गीता का उपदेश भगवान सुना दिया। और अर्जुन तब उसका गांडीव हाथ में आया और कहते हैं, हे केशव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो भगवान केवल अर्जुन को देश रक्षा धर्म रक्षा के लिए तैयार नहीं किए, भगवान खुद तैयार हुए। खुद कैसे तैयार हुए? तो सारे ब्रजवासियों को रोते बिलखते छोड़, जब भारती माता पर संकट आया, जब कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी जैसे क्रूर राक्षस जब राजाओं का रूप बना करके अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैला दिया समाज के, सनातन समाज को नाश करने पर तुल गया, तब भगवान इसी कर्म योग के धर्म युद्ध के लिए आ गए। त्याग और बलिदान, ये देश बलिदानियों का है, वीर भूमि वीरों का है। ये हमारे पूर्वज ऐसे किए हैं, ऐसा नहीं कि नई बात है। पर विडंबना ये है कि हम लोगों को इतिहास जो है ना, वो विदेशियों का इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों का। हमारे महापुरुषों का इतिहास हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षा का जो सिस्टम है ना, वो अंग्रेजियों ने अपना ला के धर दिया और हमारी जो गुरुकुल की परंपरा थी उसको नष्ट कर दिया। इसलिए सही बात से हम अवगत नहीं हो पाए। यदि हम उस चीज का अवलोकन करके महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हर उम्र के वीर सपूतों ने इस भारती मां की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए बलिदान दिए, पूरे परिवार तक को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये तो संत थे ना, कहते संत महात्मा को तो झाल मृदंग बजाना, उसे तो कुछ करना नहीं। लेकिन एक समय आता है, जब वो समय आता है तो महापुरुष भी आगे आते हैं। चाइना के साथ युद्ध हो रहा था तो गुरु महाराज 80-85 साल के थे और अपने प्रवचन में बोले थे कि आज हमारे भारत संकट में है, भारत देश संकट में है। यदि यहाँ की सरकार हमको आदेश करे तो इस उम्र में भी मैं हथियार लेकर के सीमा पर जा सकता हूँ, भारत के सीमा पर। तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरु महाराज भी हैं, ज्ञान उपदेश भी देते हैं और हाथ में तलवार धारण करते थे और मुगलों से लोहा भी लिए। धर्म रक्षा के लिए उस कश्मीरियों पर जब अत्याचार हो रहा था, सनातनियों पर, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पिता का बलिदान दे दिए। उसके पिता थे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी महाराज। कहते पिताजी, आज इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे कीमती वस्तु की बलि देनी होगी। तो गुरु तेग बहादुर कहते कि बेटा, मुझसे कीमती वस्तु और क्या होगा, मैं बलिदान दूंगा। इस तरह से अपना सर अपने कृपान से काट करके हाथ में लिए और मुगलों को बोला कि लो, ये सिख ये सर तो दे सकता है लेकिन सार नहीं दे सकता है। तो उन्हीं के पुत्र वे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गद्दी संभाले। ऐसे मुगलों से भयंकर युद्ध हुआ। उनके 4 पुत्र थे, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इस तरह से 4 पुत्र थे, अजीत सिंह। उसमें जो 2 पुत्र थे बड़े बड़े, वो मुगलों से लड़ते लड़ते धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिए। अब जो 7 साल के 9 साल के छोटे छोटे बच्चे जुझारू सिंह और फतेह सिंह थे और गुरु महाराज थे, तो संजोग से लड़ते लड़ते गुरु महाराज तो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, पर ये दोनों छोटे बच्चे मुगलों के चंगुल में आ गया। तो वजीर खान वहां का वो था, सेनापति था उधर पंजाब तरफ का। तो इन बच्चों को बोला
या तो तू इस्लामिक बन जा और नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। उस समय तलवार की नोक पर हमारे सनातनियों को जबरन इस्लामिक बनाता था, तलवार के दम पर सलवार पहनाता था। इस देश में इतने ही लोग नहीं थे, लेकिन जिसको जिसको बदल दिया उसी का वंशज आगे बढ़ा तो बढ़ गए। तो कहा दो ही रास्ता, या तो सर कलम कर दूंगा या इस्लामिक बनो। तो उस समय दोनों बच्चे जो छोटे छोटे थे 7 साल 9 साल के, उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं अपने गुरुदेव महाराज के अलावा दुनिया में न किसी को जानता हूँ न किसी को मानता हूँ। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। वजीर खान ने आदेश दिया कि दोनों बच्चा बड़ा हठी है, मूर्ख है, इसे चिन्हवा दिया जाए दीवार में। चिन्हवाना समझते हैं ना? वो खड़े हो गया और दीवार जोड़ते जोड़ते पूरा दीवार से ढक दिए, वो मर जाए। दोनों बच्चे खड़े हैं और चारों तरफ से उसको गोलाकार में दीवार जोड़ा जा रहा है। तो जो फतेह सिंह थे, तो जोरावर सिंह जो छोटा बच्चा था, अच्छा भाई, और फतेह सिंह बड़े भाई थे, तो बड़े भाई रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, बेटा यदि तुझे इस मुगलों से डर लगता है, मरने से डर लगता है, तो तू इस्लामिक बन जा, छोड़ दे अपना धर्म पंथ को। तो रो क्यों रहा है? तो जुझारू सिंह कहते, पिताजी मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मुगल ये दुष्ट ये हमें मार रहे हैं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे बाद ये मेरा छोटा भाई दुनिया में आया, पर मुझसे पहले ये दुनिया छोड़ के जा रहा है। मैं अपने भाई पर रो रहा हूं। आकाशवाणी हुई, सावस बेटा सावस, तूने इस सनातन धर्म की पताका को और ऊंचा कर दिया और तूने आन बान शान की रक्षा करी है। लो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जस कीर्ति दसों दिशाओं में दिन दुगुनी रात चौगुनी फैलेगी। तूने रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन समाज को बचाने के लिए अपना बलिदान इस बाल्यकाल में दे रहे हो। ये अद्भुत बलिदान गिना जाएगा। इस तरह से दोनों बच्चे को चिन्हवा दिया गया और दोनों अपने रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए झुके नहीं, शरीर का त्याग कर दिया। और यही कारण है कि महापुरुषों की वचन मिथ्या नहीं होती। अभी कुछ साल पहले भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा करी कि जो 21 दिसंबर को दोनों बालक जो गुरु महाराज के शिष्य बच्चे जो शहीद हुए थे, उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, उसको वीर बाल दिवस के नाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। आज भी वो मनाया जा रहा है। तो इसलिए यश कीर्ति सा जीवती, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। जो अब कीर्ति हो तो जीते जी मरा हुआ है। कितने बच्चे जन्म लेते मरते कौन जानता है, लेकिन आज गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, शहजादे को सब जानते हैं। तो करने का विषय ये है कि देश भी कोई चीज है, अपने देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। देश की सेवा, सेवा मतलब क्या? भक्ति। तो देश की भक्ति, माता पिता की भक्ति, समाज की भक्ति, सबकी भक्ति करते हुए ईश्वर परमात्मा की भक्ति जब करते हैं तो वो फलीभूत होता है। इसलिए सबके पास ड्यूटी है। ये फॉर्मूला जो अपनाते हैं ना कि साईं इतना दीजिए कि सातों पुष्टि खाए, हम सब भूखा ना रहे, चाहे देश जहन्नुम में जाए, जिसको उलटना पड़ेगा। देश भी, वो देश प्रेम भी अद्भुत है। आज भी बड़े बड़े वीर योद्धा जो सैनिक है हमारे देश के, सीना ताने सीमा पर खड़े रहते हैं। एक गोली उसको जान ले सकता है उसका, लेकिन फिर भी डरते नहीं। तो किसके लिए? उसको क्या परिवार, बाल बच्चे, घर द्वार, उसको शौक नहीं है क्या? फिर भी देश की सेवा में जान हथेली पर रख करके। तो हम लोग क्या करें? तो कहने का मतलब देश की सेवा क्या है कि सब कोई बंदूक उठा ले? नहीं, देश की सेवा है जो जिस कर्म में लगे हुए हैं उस कर्म को यदि ईमानदारी पूर्वक करे तो वही देश की सेवा है। डॉक्टर यदि रोगी को बढ़िया से इलाज करे, कम पैसा में बढ़िया से इलाज करे, तो समाज के लोग स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो वो उसके लिए सेवा हुई कि नहीं? टीचर, शिक्षक
यदि पैसा ले रहा है तो ठीक है सरकार से, यदि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई तो गरीब गुरुआ के बच्चा भी पढ़ लेंगे कम खर्चा में, तो समाज यदि शिक्षित होगा तो इस समाज की सेवा हुई कि नहीं। एक दुकानदार यदि कम फायदा लेकर के बढ़िया सौदा दे, ठगी कम करे, तो आदमी का खर्चा कम होगा, सामान अच्छा मिलेगा, तो उसको लाभ होगा, तो सेवा हुई कि नहीं हुई। इसी तरह किसान, इसी तरह सबके लिए वकील है, पुलिस है, सबके लिए ये ड्यूटी है, माता पिता। इस तरह से गृहस्थ के लिए, विरक्त के लिए, साधु संत के लिए यदि निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से ज्ञान ध्यान का प्रचार करे, सही ज्ञान उपदेश देते रहे, समाज को सुधारते रहे, तो ये उसके लिए देश की सेवा है। यानी कि सबके लिए एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी का निर्वाह करते रहे, यही देश की सेवा है। इस तरह से बड़े बड़े महापुरुषों ने ये मार्ग दिखाया, इसलिए भगवान आज मथुरा में आ गए इस दुष्ट कंस से लोहा लेने के लिए। हम लोग जानते हैं ये आजादी में कितने लाख बलिदानी अपना बलिदान दिए देश माँ के, भारती माँ के लिए। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद फौज की सेना बनाए और फिर नारा लगाए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। मतलब खून दो, शरीर त्याग के लिए तैयार हो जाओ। भगत सिंह फांसी हो गया था उसको देश बचाने के चक्कर में, तो उसकी माँ विद्यावती के पास उसको लाया गया, अंतिम इच्छा थी कि माँ से मिलूं। तो विद्यावती रोने लगी, फिर भी कहती है बेटा भगत तुम्हारी इतने बड़े हो गए हो, शादी नहीं हुई, यदि तुम शादी कर लेता तो मुझे पुतहू आती तो मेरे घर में काम काज संभालती। और वो जानती भी थी कि ये फांसी पर होने वाला है, फिर भी माँ का हृदय है। तो भगत सिंह कहती माँ तुम चिंता मत करो, मेरी शादी भी होगी और मेरी तुम्हारी पुतहू भी आएगी, मेरी दुल्हन दुनिया में लाखों में एक होगी। तो विद्यावती कहती कौन सा दुल्हन? भगत सिंह, माँ वो दुल्हन ऐसी होगी जिसे देखने के लिए लोग लाखों की भीड़ लगी रहेगी, और जो दुल्हा घोड़ा पर आता है ना सवार होके, तो मेरा घोड़ा भी अलग ही होगा, और दुल्हन जो होगी उसकी चुनरी भी अलग होगी। अब उतावलापन हो गई, उतावला कारण पूछ रही है विद्यावती की वो कौन सा क्या है। तो भगत सिंह कहते हैं माँ सुनो, आजादी की दुल्हन मेरी, आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुनरी ओढ़े, तेरे घर आएंगे माँ, दिन रह गए हैं थोड़े। कैसे थे भगत सिंह? कफन की चुनरी ओढ़कर मैं आऊं, आएगी दुल्हन, आजादी लेकर आएगी। तो लोग घोड़े पर चढ़कर आते हैं, पर मैं फांसी पे लटक के आऊंगा। उसकी माँ इधर उधर चली गई, पड़ोसिन के घर, चलो चलो बहनों मेरे भगत की शादी होने वाली है। पड़ोसिन कहती है कि ये पागल हो गई है, क्योंकि इसके बेटे को कल फांसी होने वाला है, इसीलिए ये दिमाग इसका खराब हो गया, इसलिए बक रही है कुछ से कुछ। पर भगत सिंह की माँ कहती है बहनों तुम लोग हंसो मत, गीत गाने के लिए चलो। क्यों? क्योंकि देश में बर्बादी है, लाने आप माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। तो ऐसे ऐसे देशभक्त हुए। करने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों को गांव समाज और अपने के साथ साथ देश सेवा में भी कुछ योगदान करना ही चाहिए। आइए, एक भाव है बड़ा सुंदर भजन। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम हो बोलो वंदे मातरम।
आज विराज है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो, यमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है। हाट हाट और बाट बाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम हो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम हो बोलो वंदे मातरम। मुल्क मराठों का ही यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी, वीर शिवाजी ने रखी थी आज हमारी शान की। इस मिट्टी से दिल करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। अच्छा अच्छा बोला था।
शान झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। बोली भारती माता की।